नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने सहृदय श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया मेरे वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए तथा पूरा देखने के लिए। हम भारत देश में रहते हैं जहाँ सत्य और धर्म के पथ पर सभी चलते हैं। हमारे पुराण में भी सत्य और धर्म की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सत्य और धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। आइए इसी संदर्भ में हम एक गौ की कहानी सुने जिसका नाम नंदा था। पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। एक दिन वे वन में मृगों का शिकार खेल रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक झाड़ी के भीतर मृगी खड़ी है। प्रभंजन ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगी को बींध डाला। आहत हिरणी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने चकित होकर चारों ओर देखा, फिर धनुष मान लिए राजा को खड़ा देख वह बोली, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या किया? तुम्हारा यह कर्म पापपूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुंह करके खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इस अवस्था में तुमने मेरा वध किया है। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही निम्न कोटि की है, इसलिए तू कच्चा मांस खाने वाले पशु की योनि में पड़ेगा। जा, इस कंटकाकीर्ण वन में तू व्याघ्र हो जा। मृगी का यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजा की संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे हाथ जोड़कर बोले कि हे कल्याणी, मैं नहीं जानता था तू बच्चे को दूध पिला रही है। अनजाने में मैंने तेरा वध किया है। कृपया तुम मुझे क्षमा करो। अब मुझे यह बता दो कि मैं व्याघ्र योनि को त्याग कर पुनः मनुष्य शरीर को कब प्राप्त करूंगा। अपने शाप के उद्धार की अवधि तो बता दो। राजा के कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्ष बीतने पर यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर इस शाप का अंत हो जाएगा। मृगी के शाप के अनुसार प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी ही घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत होकर मृगों, अन्य चौपाएं तथा मनुष्यों को भी मार मार कर खाने और रहने लगा। वह अपनी निंदा करते हुए कहता था, मैं पुनः कब मनुष्य शरीर धारण करूंगा। अब नीच योनि में डालने वाला ऐसा निंदनीय कर्म, महान पाप नहीं करूंगा। अब इस योनि में मेरे द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी जीवन वृत्ति है। इसके द्वारा तो सदा दुख ही प्राप्त होता है। किस प्रकार मृगी की कही बात सत्य हो सकती है? जब व्याघ्र को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष हो गए, तब एक दिन वहां गायों का एक बहुत बड़ा झुंड आया। वहां घास और जल की सुविधा थी, इसलिए वहां पर ढेर सारी गायें इकट्ठी हो गई। आते ही गायों की विश्राम के लिए बाड़ लगा दी गई। ग्वाले भी रहने लगे और गोचर भूमि तो वहां थी ही, सबका पड़ाव पड़ गया। वन के पास का स्थान गौओं के रंभाने की भारी आवाज से गूंजने लगा। मतवाले गो चारों ओर से उस गौ समुदाय की रक्षा करते थे। गौओं के झुंड में एक बड़ी हिष्ट पुष्ट तथा संतुष्ट रहने वाली गाय थी। उसका नाम था नंदा। वह झुंड में प्रधान थी तथा बहुत ही निर्भय थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछुड़ गई और चरते चरते व्याघ्र के सामने जा पहुंची। व्याघ्र उसे देखकर बोला, खड़ी रह, खड़ी रह। कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा और निकट आकर बोला,
आज विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन भेजा है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर उपस्थित हुई है। व्याघ्र का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला निष्ठुर वचन सुनकर उस गाय को चंद्रमा के समान कांति वाले अपने सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया। उसने अत्यंत कातर स्वर में कहा कि मेरा एक नई ब्यान का बछड़ा है, मुझे उसके पास जाने दो। उसे दुखी और क्रंदन करते देख व्याघ्र बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तुम स्वयं मेरे पास आ पहुंची हो, इससे जान पड़ता है तेरी आज मृत्यु नियत है, फिर व्यर्थ शोक क्यों करती। गाय ने उसे बहुत ही प्रार्थना किया और उसे नमस्कार करते हुए कहा कि मेरा अपराध क्षमा करो। गाय ने कहा कि मैं जानती हूँ कि एक दिन सभी की मृत्यु होती है, फिर उसके लिए क्या चिंता करना। किंतु मृगराज, अभी नई अवस्था में मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। वह अभी सिर्फ दूध पीकर ही अपना जीवन चलाता है। घास तो वह खाना जानता ही नहीं है। इस समय वह गोष्ठ में बंधा है और भूख से पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसी के लिए मुझे बारंबार दुख और शोक हो रहा है। मेरे न रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ, अतः उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। कृपया तुम मुझे छोड़ दो, मैं उसे प्रेम करके और दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, अरे अब तुझे पुत्र से क्या काम है। नंदा बोली, मृगेंद्र, मैं पहले पहल बछड़ा ब्याई हूँ, अतः उसके प्रति मेरी बहुत ममता है। सखियों को, नन्हे बच्चों को, रक्षा करने वाली ग्वालों और गोपियों को तथा विशेष अपनी जन्मदायिनी माता को देखकर उन सबसे विदा लेकर आ जाऊंगी। मैं यह शपथ पूर्वक कहती हूँ। यदि मैं पुनः लौट कर न आऊं तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता पिता का वध करने से होता है। व्याधों, मलेच्छों और जहर देने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। नंदा की यह शपथें सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, गाय, तुम्हारी इन शपथों से मुझे विश्वास हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में यह बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शपथों द्वारा व्याघ्र को ठग लिया। तुमने मुझे धर्म का सारा मार्ग दिखाया है, अतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। नंदा बोली, साधो, तुम्हारा कथन ठीक है। तुम्हें कौन ठग सकता है। जो दूसरों को ठगना चाहता है वह तो अपने आप को ही ठगता है। व्याघ्र ने कहा, गाय, अब तुम जाओ और अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ, उसका मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बंधु बांधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। पूर्वोक्त प्रकार से शपथ करके जब वो व्याघ्र की आज्ञा ले चुकी तब गोष्ठ की ओर चली। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। नदी के किनारे गोष्ठ पर पहुंचकर उसने सुना, बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को निकट पाकर बछड़े ने शंकित होकर पूछा, माँ, तुम प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई दे रही हो। तुम्हारी दृष्टि में व्यग्रता है। नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, यह हम लोगों की अंतिम भेंट है। अब से तुम्हें माता का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल सवेरे से किसका पियोगे। बस मुझे अभी लौट जाना है। मैं शपथ करके यहाँ आई हूँ। भूख से पीड़ित बाघ को मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जहाँ
चाहती हो वहां मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ मेरा भी मर जाना ही अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले ही मर ही तो जाऊंगा। यदि बाघ तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको भी उत्तम गति मिलेगी। अतः मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। माता से बिछड़े हुए बालक के जीवन का क्या प्रयोजन है? नंदा ने कहा, बेटा मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम वहां न आना। दूसरे की मृत्यु के साथ अन्य जीवों की मृत्यु नहीं हो। तुम शोक को छोड़कर, यह कहकर नंदा पुत्र का मस्तक सूंघकर उसे चाटने लगी और अत्यंत शोक से वशीभूत हो डबडबाई आंखों से बारंबार लंबी लंबी सांस लेने लगी। इसके बाद अपने पुत्र को बार बार निहार कर वह अपनी माता, सखियों और गोपियों के पास जाकर बोली, माता जी, मैं अपने झुंड के आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी। इतने में ही एक व्याघ्र मेरे पास आ पहुंचा। मैंने अनेक सौगंध खाकर उसे लौट आने का विश्वास दिलाया है, तब उसने मुझे छोड़ा है। मैं बेटे को देखने और आप लोगों से मिलने के लिए चली आई थी, अब फिर वहीं जा रही हूँ। सभी ने उसे व्याघ्र के पास न जाने की सलाह दी। नंदा की बात सुनकर उसकी माता और सखियों को बड़ा ही दुख हुआ था। नंदा बोली, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं भी असत्य कह सकती हूँ, किंतु अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं किसी तरह झूठ नहीं बोल सकती। जीव अकेले ही गर्भ में आता है और अकेले ही मरता है। अकेले ही उसका पालन पोषण होता है तथा अकेले ही वह सुख दुख भोगता है। अतः मैं सदा सत्य ही बोलूंगी। वहां वह तीखी दाढ़ों और भयंकर आकृति वाला मांसभक्षी बाघ मुंह बाए बैठा था। उसके पहुंचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ ऊपर को उठाए अत्यंत वेग से दौड़ता हुआ वहां आ गया और अपनी माता और व्याघ्र दोनों के आगे खड़ा हो गया। पुत्र को आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्यु रूप बाघ पर दृष्टि डालकर उस गौ ने कहा, मृगराज, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मेरे मांस से तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वाले प्राणियों का कभी कोई अमंगल नहीं होता। तुमने लौटने के लिए जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी, उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जानकर फिर कैसे लौटेगी। तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने पुनः तुम्हें भेज दिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। शुभे, तुमने अपने आचरण से मुझ महान पापी को यह उपदेश दिया है कि सत्य धर्म पर ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर धर्म टिका है। कल्याणी, तृण और लताओं सहित भूमि के वे प्रदेश धन्य हैं जहां तुम निवास करती हो। जो तुम्हारा दूध पीते हैं वे धन्य हैं। देवताओं ने मेरे सामने यह आदर्श रखा है। गौ में ऐसा सत्य है, यह देखकर मुझे अपने जीवन से अरुचि हो गई। अब मैं वह कर्म करूंगा जिसके द्वारा पाप से छुटकारा पा जाऊं। गाय बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं और त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम बतलाते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या है। यही परम कल्याण का साधन है जिसे मैंने संक्षेप में बताया है। तुम्हें सभी यह बातें ज्ञात है, केवल मुझसे पूछ रहे हो। व्याघ्र ने कहा, पूर्व काल में मैं एक राजा था।
किंतु एक मृगी के शाप से मुझे बाघ का शरीर धारण करना पड़ा। तब से निरंतर प्राणियों का वध करते रहने के कारण मुझे सारी बातें भूल गई थी। इस समय तुम्हारे संपर्क और उपदेश से फिर उनका स्मरण हो आया है। तुम भी अपने इस सत्य के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त होगी। कल्याणी, तुम्हारा नाम क्या है? नंदा बोली, मेरे यूथ के स्वामी का नाम नंद है, इसलिए उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन शाप से मुक्त हो गए। उन्होंने पुनः बल और रूप से संपन्न राजा का शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्विनी नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहां आए और बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। धर्म के ऐसा कहने पर नंदा ने यह वर मांगा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हूँ तथा यह स्थान मुनियों को धन प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाए। देवेश्वर, यह सरस्वती नदी आज से मेरे नाम से प्रसिद्ध हो, इसका नाम नंदा पड़ जाए। आपने वर देने के लिए कहा था, इसलिए मैंने यही वर मांगा है। देवी नंदा तत्काल ही सत्यवादियों के उत्तम लोक में चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने पूर्वोपार्जित राज्य को पा लिया। नंदा सरस्वती तट से स्वर्ग को गई थी, इसलिए विद्वानों ने वहां सरस्वती का नाम नंदा रख दिया। जो मनुष्य वहां आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण कर लेता है वह जीवन भर सुख पाता है और मृत्यु के पश्चात देवलोक चला जाता है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह धार्मिक कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।